तबलीगी जमात का मरकज, जिसने रातों रात पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। करीब 1830 लोग जो लगभग 10 दिनों तक जमात में शामिल हुए, लेकिन किसी को खबर तक नहीं लगी। पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। दिल्ली में धारा 144 लगी है। न सड़कों पर गाड़ियां चलती दिखती हैं, न लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के 1830 लोग इकट्ठा हुए। कोरोना वायरस को लेकर जहां लंबे समय से सरकार जनता से अपील कर रही है कि कहीं भी भीड़ जमा ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, तो वहीं मरकज में इतनी संख्या में लोग कैसे जमा हो गए? तबलीगी जमात के इस करतूत का खुलासा भी तब हुआ जब एक 65 साल का बुजुर्ग कोरोना वायरस के कारण मर गया। इसके बाद एक 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रशासन ने छानबीन शुरू की तो जो सामने आया वो वाकई पैरों तले जमीन खिसका देने वाला था। देश विदेश से 1830 लोग 10 दिनों तक एक साथ रहे, जिसमें 24 लोग तो दिल्ली में कोरोना संक्रमित मिले। पूरे भारत में खोजबीन शुरू हुई और सिर्फ इस मरकज के कारण देश भर में कोरोना के मरीजों में तेजी आई। अब जहां प्रशासन कोरोना वायरस से निपटने की हर कोशिश कर रहा है, तो वहीं मरकज की इस घटना ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर इसके पीछे किसकी लापरवाही है? कौन है इसका जिम्मेदार? तो आपको बता दें कि धर्म के नाम पर मौत बांटने का कारोबार करने वाला तबलीगी जमात का चीफ मौलाना साद, तबलीगी जमात का चीफ मौलाना साद ही कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का असली जिम्मेदार बताया जा रहा है। खबरें आ रही हैं कि मौलाना साद ने लोगों को कहा है कि कोरोना वायरस कोई खतरा नहीं है। कोरोना वायरस के नाम पर केवल उनकी कौम को बांटने की कोशिश की जा रही है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है वो लोग क्वारंटीन के दौरान मेडिकल स्टाफ से बदतमीजी कर रहे हैं, इलाज कराने से इनकार कर रहे हैं, अपनी पहचान छिपा रहे हैं, जो सरकार के साथ साथ जनता के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो अब जानते हैं कि आखिर कौन है मौलाना साद। तबलीगी जमात का गठन 20वीं सदी में हुआ, लेकिन जमात और दरगाह की विचारधारा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तबलीगी जमात वाले किसी भी नई विचारधारा को अपनाने से इनकार करते हैं। तबलीगी जमात का मुखिया है मौलाना साद, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जबरन जमात का मुखिया बना था। साल 2015 में पहली बार ऐसा मौका आया था जब तबलीगी जमात सुर्खियों में आया था, जब मौलाना साद ने जमात को अलग अलग गुटों में बांट दिया था और खुद को जमात का अमीर यानी कि मुख्य घोषित कर दिया। जिसके बाद दूसरा गुट दिल्ली के तुर्कमान गेट पर मस्जिद फेज ए इलाही के नाम से जमात चला रहा है और इस जमात ने कोरोना के खतरे को देखते हुए 1 मार्च से ही कामकाज बंद कर दिया था। लेकिन मौलाना साद अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। बढ़ते खतरे के बीच में ही साद ने 13 मार्च को मरकज में कार्यक्रम रखा, जिसने कोरोना वायरस के संक्रमण को बड़े स्तर पर दावत दे दी। साल 1995 से ही तबलीगी जमात के प्रमुख के रूप में काम कर रहा था, लेकिन साल 1993 में एक 10 सदस्यों की कमेटी बनी ताकि जमात का काम पूरी दुनिया में हो सके। 1995 में मौलाना इनामुल हसन की मौत के बाद सुरा कमेटी जमात का काम देख रही थी, लेकिन साल 2015 मौलाना जुबैर की मौत के बाद सूरा कमेटी में केवल अब्दुल बहाव ही बचे थे। इसलिए मांग की गई कि अब कमेटी के खाली स्थानों को भरा जाए, लेकिन मौलाना साद नहीं माना और इसने जबरन खुद को अमीर घोषित कर दिया। साद दरगाह के नियमों को मानने से इनकार करता है। उसके अपने नियम हैं। जमात में दरगाह की तरह संगीत बजाने या किसी भी धर्म के लोगों के आने पर पाबंदी है। वहां केवल इस्लाम धर्म को मानने वाला ही आ सकता है।
जमात में आने वाले लोगों को इस्लाम से जुड़ी बातों के बारे में और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार को करने के लिए कहा जाता है। ये इनकी कट्टरता का ही नतीजा है कि मरकज में आने वाले ज्यादातर ये मान रहे हैं कि कोरोना वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये देश विदेश आने वाले पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें कोरोना वायरस के कारण आज दुनिया के हालात अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग पर धर्म के नाम पर पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ा दी गई है कि इन लोगों को अपनी तरफ आने वाली मौत तक नजर नहीं आ रही है। मौलाना साद के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया और गिरफ्तार करने के ऑर्डर दे दिए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर गलती किसकी है, प्रशासन की जिसने इतनी बड़ी लापरवाही की, या मौलाना साद की जो ऑर्डर होते हुए भी लोगों को इकट्ठा करता रहा। खैर, मौलाना साद अभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन अगर उसकी गिरफ्तारी भी हो जाती है तो उससे क्या होगा? जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं वो लोग कितनों को कर चुके होंगे, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं है। आप बताएं कि ऐसे धर्म के नाम पर मौत का बंटवारा करने वाले ऐसे लापरवाह लोगों को कानून क्या सजा दे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।